अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करदा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पे एतराज़ात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और उस हवाले से नाजरीन सहाफ़ियों ने एक धरने का एहतमाम भी किया है और वो सरापा एहतजाज हैं, जो कि हमेशा से मैं ये कहता रहा हूँ कि एहतजाज करना जमहूरियत में हर किसी का बुनियादी हक है। लेकिन नाजरीन चंद लोगों की तरफ से एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इससे पहले पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक थे और मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद था और जो पिछले अदवार थे वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के सुनहरे तरीन अदवार थे। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ती बददियानती के ज़ुमरे में आता है। और नाजरीन इससे बढ़कर सितम बालाए सितम ये है कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसके अलावा बहुत सारे लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख़ुद बिलावल जरदारी साहब भी इस एहतजाजी धरने में शामिल हुए और बड़ी दबंग तकारीर उनकी सुनने को मिली हैं। तो नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद फैक्ट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये लोग जो आज उस धरने में बैठ के तकारीर कर रहे हैं और एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये लोग अपने अपने अदवार में मीडिया की आज़ादी के बहुत बड़े चैंपियन हों, इस तरह की तकारीर वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ, मरियम औरंगज़ेब और बिलावल जरदारी की मैं बात कर रहा हूँ। नाजरीन पहले मैं सिंध से शुरू करता हूँ। ये मेरे सामने नाजरीन 10 मार्च 2021 वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की न्यूज़ स्टोरी मौजूद है और उसमें सिंध के कई सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ दर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल्स सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे भी आ जाते हैं। नाजरीन एक सहाफ़ी हैं, आशिक जतुई उनका नाम है और सक्कर की तहसील पन्नू आकिल में वो सहाफ़ी हैं और शोबा सहाफ़त से वो तकरीबन गुज़श्ता 15 सालों से वाबस्ता हैं। उर्दू और सिंधी अखबारात में जो सिंध के हैं वहाँ पे वो आर्टिकल्स मुसलसल लिख रहे हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो ये कि मुझे पुलिस ने, सिंध पुलिस ने प्रेस क्लब से गिरफ्तार किया, प्रेस क्लब से, ठीक है, ये अल्फाज पे आपने गौर करना है। और उसके बाद मेरे ऊपर अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज किया गया। वो कहते हैं कि उसके बाद 20 जुलाई 2019 को फिर हुआ क्या कि मेरे ऊपर 20 माह के दौरान 9 मुकदमात मजीद कायम किए गए, जिसमें अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी, बत्ताखोरी, डकैती जैसे संगीन जराइम भी शामिल हैं। और उस सहाफ़ी का कहना है कि मैं एक मुकदमे में जमानत करता तो पुलिस दूसरे मुकदमे में मुझे गिरफ्तार कर लेती थी और उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि सिंध हुकूमत की वो कोताहियाँ, गफलतें, करप्शन स्कैंडल वो सामने लाते थे। तो आज तक हामिद मीर साहब ने क्या उस पर आवाज़ बुलंद की है कि 20 माह के दौरान एक सहाफ़ी पे अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी, डकैती, चीना जप्टी, हर किस्म का जुर्म जो है और हर किस्म की FIR जो है वो उनके खाते में डाल दी गई। तो क्या कभी हामिद मीर साहब का कोई ट्वीट आपको नज़र आया है, कोई प्रोग्राम आपको नज़र आया है, कोई एहतजाजी रैली आपको नज़र आई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे सहाफ़ी हैं ये खुदा ना खास्ता अछूत हैं, ये अछूत हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं सिर्फ उन्हीं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यकीन करें मुझे खुद ज़ाती तौर पे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई हिस्सों पे एतराज़ है, लेकिन मैं मुनाफ़कत नहीं कर सकता भाई, मुनाफ़कत नहीं कर सकता। आपकी बादशाहत कायम रहे, आपकी चौधराहट हमेशा कायम रहे और आपको इस्लाह की तरफ कभी ना ले जाया जाए। ऐसे वाक़यात हैं, मैं खुद 12-13 साल मीडिया का हिस्सा रहा हूँ, कभी वो वाक़यात मैं आपके सामने सुनाऊंगा कि किस तरह चंद बड़े बड़े लोगों ने, चंद बड़े एंकर्स ने और सेठ मीडिया मालिकान ने गठजोड़ करके किस तरह आम सहाफ़ियों के हुकूक को पामाल किया जाता है
और उन्हें जानवरों से भी बदतर सलूक में जो है ना वो हालात में रखा जाता है। उनके कोई हुकूक ही नहीं है, वो सिर्फ सर झुकाने के लिए पैदा हुए हैं और दिन रात वो मेहनत करते हैं। सारी मेहनत इन लोगों की होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके कोई हुकूक नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलें, 10 मार्च 2021 की जो वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है, इसमें एक और साफ़ी का जिक्र किया गया है सिंध के, जिनका नाम है इमदाद पलपोटो। ये उनका नाम है। वो कहते हैं कि मुझ पे कश्मीर में अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज किया गया, हालांकि मैं कश्मीर कभी गया ही नहीं हूँ। सकर से ये सहाफ़ी इमदाद पलपोटो ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया था और उसकी कवरेज की थी और उसके ख़िलाफ़ ख़बरें दी थी, उसके ख़िलाफ़ यानी कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और उस मुज़ाहरे के हक़ में ख़बरें दी थी और इसके अलावा उसको मुसलसल फॉलो किया था, फॉलो अप लिया था। तो मुझे गिरफ्तार किया गया और वो कहते हैं कि मेरे साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 लोग वो थे जो उस मुज़ाहरे में शरीक ही नहीं थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब पे। अफसर आलम साहब चेयरमैन पैमरा थे। 2017 की बात है। 2017 में पैमरा के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, कानून के लिए एक मसौदा तैयार किया कि आइंदा न्यूज़ चैनल पे फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम है, अगर कोई न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ देता है तो उस पर 50 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। ये अफसर आलम साहब भी उस धरने में शरीक थे, यानी कि जिसने खुद ये प्रपोज किया था कि 50 करोड़ रुपए जुर्माना होगा अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है। अब मुझे बताइए कि एक न्यूज़ चैनल है, सिर्फ एक फेक न्यूज़ पे 50 करोड़ रुपए क्या जुर्माना अदा कर सकता है? तो इसका मतलब यही हुआ कि आप न्यूज़ चैनल को बंद करना चाह रहे थे। उस वक्त पनामा का हंगामा था, तो मीडिया डेफिनेटली वो करप्शन स्कैंडल के हवाले से मालूमात दे रहा था लोगों को, तो आपने ये कानून जो है ना मंजूर कराने की कोशिश की और उसके बाद ये कायमा कमेटी में गया। यही शायद खाकान अब्बासी साहब थे उसमें, और आज जाके वो वहाँ पे तकारीर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो प्रपोज किया है ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना वो 25 करोड़ का है और इन्होंने 50 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रपोज किया था और आज ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और ख़ुद अफसर आलम साहब वहाँ पे बैठते हैं, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं, मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं और आप ही के दौरे हुकूमत में आप ही ने अपना एक बंदा लगाया चेयरमैन पैमरा को, जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, अफसर आलम साहब, और आपने जो है ना आज आप चैंपियन बनते हैं और ये तासुर देते हैं कि जैसे पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दौर यही हो। मैं मुनाफकत नहीं करता, आप इस पे तनकीद करें, लेकिन दोनों साइड्स पिक्चर्स की आप पेश करें। आपको जिस हिस्से पे एतराज़ है डेफिनेटली आप करें, आपको किसने रोका है? इसके अलावा नाज़रीन 1991 में जब नवाज शरीफ साहब का पहले दौरे हुकूमत था तो उस वक्त उन्होंने अखबारात पे बाकायदा छापे मारे, धमकियां दी गई, उनके मालिकान को गिरफ्तार किया गया। 1997 में जब दूसरा दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ साहब का तो उसमें मलिहा लोधी पे और मीर शकील रहमान पे बगावत के मुकदमा दर्ज किए गए। आज क्या दर्ज हुए? नहीं हुए ना आज बगावत के मुकदमा दर्ज। और जंग न्यूज़ पे बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पे छापा मार के उसको बंद कर दिया था और उसका जो सामान है वो प्रिंटिंग प्रेस वाला वो सारा कब्जे और तहवील में ले लिया गया था। इसके अलावा जो नजम सेठी साहब हैं, नाजरीन ज़िया शाहिद की किताब से कई दफ़ा ये वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि IB के ज़रिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए उठवा लिया था ये नवाज शरीफ साहब ने और गद्दारी का मुकदमा उस पर दर्ज कर दिया था नजम सेठी पे। और ज़िया शाहिद साहब कहते हैं कि रोती हुई जुगनू मोहसिन हमारे इजलास में आई और कहा कि नवाज शरीफ ने मेरे हस्बैंड को उठा लिया है, खुदारा उसको आज़ाद कराने के लिए आप कुछ इकदाम करें। और ख़ुद नजम सेठी ने एक खबर ब्रेक की थी तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आया था कि हाज़िरी दें, आपने ये खबर क्यों दी है? तो इस तरह के हालात थे और आज आप बैठ के चैंपियन बनते हैं। और आज हामिद मीर साहब जवाब देना, हामिद मीर साहब जवाब दे, जो इमदाद पलपोटो है और जो पन्नू आकल के दूसरे सहाफ़ी हैं आशिक जतोई, क्या ये सहाफ़ी नहीं है? क्या इनका ताल्लुक निचले तबकात से है, इसलिए इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी? बताइए वफाकी हुकूमत ने किस सहाफ़ी पे 9 मुकदमा दर्ज किए हैं इमरान खान साहब ने? मैं इधर ही इस वीडियो में बैठ के उसकी मजम्मत करूँगा, लेकिन सिंध हुकूमत में ये कुछ हुआ है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, तो ये मुनाफकत है। हमें मुनाफकत का रवैया तर्क करना चाहिए। मीडिया, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि काबिल इस्लाह हैं। लेट अस डिबेट ऑन दैट। आप हुकूमत के साथ बैठें, उस पर जो है ना प्रपोजल दें और उसको तब्दील किया जा सकता है, जो इससे अच्छे नहीं हैं फर्दर उसमें इस्लाह की जा सकती है। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि जो लोग माजी में ये कुछ करते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, बल्कि ये जो पन्नू आकल का वाक़या बताया ये तो हाल ही का वाक़या है और इसके अलावा दर्जनों वाक़यात हैं सिंध के, वो अलग सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो का दौरानिया चूँकि तवील हो जाता है, इसलिए इन मुख्तसर गुजारिशात पर आज की इस वीडियो के लिए इक्तिफ़ा करता हूँ।
अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।